हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद की वर्कशीट में डे नंबर 1, जिसका टॉपिक है नंबर्स। हर वर्कशीट को करने से पहले हम उसके बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और उन कंसेप्ट्स का यूज करके हम वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। आज की वर्कशीट में आपको ये टॉपिक सीखने हैं। सबसे पहला टॉपिक है न्यूमरल्स एंड नंबर नेम्स। दूसरा कंसेप्ट है आपका प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। और तीसरा कंसेप्ट आपका फेस वैल्यू, अंकित मान। तो चलिए एक एक करके हम इन कंसेप्ट को सीखते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट आपका न्यूमरल्स एंड नंबर नेम्स। आप एक नंबर को एज्यूम कीजिए। जैसे मैंने ये एक नंबर लिखा है। जब भी मैं इस नंबर को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा तो इसको हम कहेंगे न्यूमरल्स। और जब इस नंबर को वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको कहेंगे नंबर नेम। जैसे इसको हम लिखेंगे 3247। तो इस फॉर्म को हम कहेंगे नंबर नेम। हमारा अगला कंसेप्ट है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। हम एक नंबर को एज्यूम करते हैं 3, 2, 4, 6। ये आपका एक 6 डिजिट नंबर है, 6 अंकों की संख्या। और इसमें डिजिट्स कौन कौन से हैं? 3, 2, 4, 6, 5 और 1। तो हर नंबर में डिजिट्स होते हैं और उन डिजिट्स की एक पोजीशन होती है। जैसे इस पोजीशन को हम कहेंगे इकाई, इस पोजीशन को हम कहेंगे दहाई, इस पोजीशन को सैकड़ा, इस पोजीशन को हजार, इस पोजीशन को 10,000 और इस पोजीशन को लाख। तो प्लेस वैल्यू डिजिट्स की पोजीशन पे डिपेंड करती है। जैसे इसमें 1 का जो प्लेस है वो है इकाई, तो इसकी प्लेस वैल्यू स्थानीय मान होगा 1। 5 इसका जो प्लेस है वो है दहाई, तो इसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू होगा 5 × 10 = 50। ऐसे ही 6 का स्थानीय मान होगा, 6 का स्थानीय मान 6 × 100, 6 × 100 600। 4 का स्थानीय मान 4000, 2 का स्थानीय मान 20,000 और 3 का स्थानीय मान होगा 3 लाख। आपका अगला कंसेप्ट है फेस वैल्यू, अंकित मान। अब फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। जैसे हम कोई एक नंबर एज्यूम करते हैं, इस नंबर में अगर मैं आपसे 4 की फेस वैल्यू पूछूं तो वो आपकी 4 ही होगी। जो नंबर जैसा दिखाई देता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। इसमें 3 की फेस वैल्यू होगी 3, 5 की फेस वैल्यू होगी 5। तो चलिए अब हम अपने कंसेप्ट्स को यूज़ करके इस वर्कशीट को करते हैं। इस वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1, विस्तार सारणी के उदाहरण के अनुसार अलग अलग कॉलम में से संख्या चुनें और निम्न प्रकार से नई नई संख्या बनाएं। साथ ही उन्हें संख्याक
न्यूमरल्स और संख्या नाम नंबर नेम के रूप में लिखें। तो आपको क्या करना है, अपनी मर्जी से कुछ नंबर्स लिखने हैं और उनको वर्ड्स की फॉर्म में, नंबर नेम की फॉर्म में लिखने हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 3 to 4, तो इसको हम नंबर नेम की फॉर्म में लिखेंगे 324। इसको हम नंबर नेम की फॉर्म में लिखेंगे 698। इसको हम लिखेंगे 724। इसको लिखेंगे 869। और लास्ट वाले को लिखेंगे 320। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और उसको, उन नंबर्स को नंबर नेम की फॉर्म में यानी कि वर्ड की फॉर्म में लिखने को ही हम कहते हैं नंबर नेम। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण के अनुसार दी गई संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू और अंकित मान फेस वैल्यू लिखें। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है 873। इसमें आपको 7 का स्थानीय मान बताना है। तो सबसे पहले हम इसका प्लेस देखते हैं, इसका प्लेस, इसका स्थान कौन सा है। तो इसका स्थान है आपका इकाई दहाई, तो इसका स्थान आपका दहाई। तो दहाई पे प्लेस वैल्यू क्या होती है, 7 × 10 70। और इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, 7 ही। इसका स्थानीय मान होगा 70 और अंकित मान होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 964। इसमें आपको बतानी है 9 का स्थानीय मान बताना है। तो 9 का प्लेस कौन सा है, सैकड़ा। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 9 × 100 यानी कि 900, 900। तो इसका स्थानीय मान हो गया 900 और इसकी फेस वैल्यू अंकित मान हो गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 578। इसमें आपको 8 का बताना है। तो 8 का जो प्लेस है, स्थान है, वो है आपका इकाई। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 × 1 8 और इसका अंकित मान 8 ही होगा। नेक्स्ट आपका 607। इसमें आपको जीरो का स्थानीय मान बताना है। तो इसका प्लेस, इसका स्थान कौन सा है, दहाई। तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, 0 × 10। जीरो को आप जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे आपको 0 ही मिलेगा। तो इसका स्थानीय मान भी है 0 और अंकित मान भी है 0। नेक्स्ट आपका 4075। इसमें आपको बताना है 4 का स्थानीय मान। अब 4 का प्लेस कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो इसका प्लेस है आपका 1000 और इसका स्थानीय मान होगा 4 × 1000, 4000। तो इसका स्थानीय मान आपका 4000 और इसका अंकित मान होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6897। इसमें आपको 8 का स्थानीय मान बताना है। तो इसका स्थान कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसका स्थान है सैकड़ा और इसका स्थानीय मान होगा 8 × 100, 800। तो स्थानीय मान है इसका 800 और इसका अंकित मान है 8। नेक्स्ट आपका 4098। इसमें आपको 0 का स्थानीय मान बताना है।
जीरो का स्थान है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, और स्थानीय मान हो गया 0 गुणा 100, मतलब कि 0 ही। तो इसमें आपका स्थानीय मान हो गया 0 और अंकित मान हो गया वो भी 0।